Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss our third mock test, and it is the third one. And if you have not watched first and second, then you can watch that. I will upload the link of those video in the description box and you can watch that video. So let's start our third mock test. And in this mock test I have shuffled the questions. मतलब अर्लियर मॉक टेस्ट में मैंने इंग्लिश के पहले दिए थे या फिर जीके के दिए थे बाद में, या फिर जीके के पहले दिए थे इंग्लिश के बाद में दिए थे, बट वो सफल नहीं थे, राइट। बट इस मॉक टेस्ट में मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंबाइन दिए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन का टेस्ट है, ये फुल मॉक टेस्ट है, ये फुल लेंथ का, और टोटल 40 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं वो सफल हैं, ठीक है सारे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देना और पेन और कॉपी ले लो एक साइड में अपने, मतलब मैं आंसर बताऊं उससे पहले कोशिश करना कि आप आंसर बताओ, फिर बाद में देखना कि आपके मतलब कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, राइट। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मतलब पहला वो कौन है जिसको पहली बार, मतलब पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर जो होगा वो है विश्वनाथ आनंद, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। सो आप साथ में लिखते जाओ कि आपका कौन सा है, मुझसे पहले कोशिश करो कि मुझसे पहले आंसर कर पाओ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्लेइंग टू विन बुक। प्लेइंग टू विन एक बुक है, उसका ऑथर कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सानिया मिर्ज़ा, सेकंड इज सानिया नेहवाल, फोर्थ इज मैरी कॉम, और थर्ड इज मैरी कॉम, फोर्थ इज युवराज सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है साइना नेहवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरोज। अरोज का सिनोनियम्स बताना है आपको कि इसमें से अरोज का सिनोनियम जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि अरोज का ही मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके लेके आना है, फिर उसका सिनोनियम भी बताना है। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। मतलब कौन सी साल में बैक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी, और ये स्कीम जो है वो एलपीजी सिलेंडर जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कराए थे ना, 50 मिलियन कराए थे, उससे रिलेटेड है। तो ये कब लॉन्च हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2016, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसोलेट का आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। डिसोलेट मतलब बंजर, ठीक। बंजर का उल्टा क्या होगा, मतलब जहाँ पे मतलब जाऊ हो, या फिर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे मतलब पॉपुलेशन वगैरह स्टेबलाइज्ड हो, है ना। तो इसका क्या होगा, इनहेबिटेड। सही आंसर इसका क्या है, सेकंड है, ठीक। सिक्स क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट मून। ठीक है, जैसे अर्थ के पास एक मून है ना, वैसे ही हर एक प्लैनेट के पास उनके मून्स हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मून किसके पास है, इसको जो सही आंसर है ना वो है जुपिटर। जुपिटर का जो बहुत सारे मून है उसके पास, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा मून भी उसी के पास है, ठीक है। और जुपिटर भी सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक। वर्ल्ड हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है 10 जनवरी, ठीक है। 10 जनवरी को पूरे वर्ल्ड में हिंदी डे मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द ऑड वन, राइट। तो ऑड वन बताना है आपको कि इसमें से कौन सा होगा। तो फिगर्स चेक करो एक बार, ठीक है। ये मेरे को सिमिलर दिख रहा है, एक मिनट, ये मेरे को सिमिलर दिख रहा है, ठीक। ये भी सिमिलर है। इसमें एक्चुअली देखो, तीनों में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, लेकिन इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, बस 3 इस तरीके की छोटी छोटी लाइन्स हैं, है ना। तो ऑड वन कौन सा आ जाएगा, सी। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, है ना। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल स्कूल जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली एक ऐसा इसको स्टेट है जिन्होंने वर्चुअल स्कूल, मतलब कि यहाँ पे आप घर, वर्चुअल स्कूल का मतलब है कि आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिल्ली है जिस पे ये मतलब लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, है ना। आई साइट के लिए जो स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्टिशियन, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है ब्रेन के लिए, ठीक है, ब्रेन में जो नर्व्स वगैरह होती हैं। और इन दोनों के आप मेरे को बताओ
कि इन दोनों जो स्पेशलिस्ट है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और इक्थायोलॉजिस्ट, इनको मतलब ये दोनों किस चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? अभी मतलब जो वॉर चल रही है ना रशिया और यूक्रेन के बीच में, आपने कई बार सुना होगा कि नाटो कंट्रीज़, नाटो, तो आपको बताना है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। मतलब इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं ना मिलके, बहुत सारी कंट्रीज से मिलके नाटो बना हुआ एक संस्था है ना। तो आपको बताना है कि एक तो आपको ये बताना है कि इसमें टोटल कंट्रीज़ कितनी है, ठीक है, और अभी के फ़िलहाल के लिए बता दो कि मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेकंड ऑप्शन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको याद रखना, मतलब अभी जो वॉर चल रही है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें बताना है, इसमें सारे वर्ड्स काउंट कर लो कि टोटल कितने वर्ड हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल वर्ड इसमें 16 है, ठीक है। 4 4 के पेयर बना लो इसमें। फिर उस हिसाब से जैसे यहाँ पर अगर ओ फिल कर दोगे रोज़ हो जाएगा ना, तो फिर अगला भी क्या होगा, तो वो देखो सिर्फ 2 में है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, राइट। फर्स्ट और थर्ड बचा। अगली बार अगर यहाँ पे आर फिल करोगे तो इसमें क्या आएगा, ई, राइट। तो ओ आर, तो फिर उससे फिर थर्ड भी हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न, मतलब भारत का पहला भारतीय कौन है जिसे भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था सबसे पहला। तो सबसे पहला जो है इसका आंसर है सी राजगोपालचारी, मतलब ये पहले भारतीय, राइट ऑप्शन इज सी राजगोपालचारी, ये भारत के मतलब पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ कश्मीर इज रिटर्न एज 8142-753 देन हाउ रिमसक इज कैन बी रिटर्न, है ना। तो देखो इसको कैसे करना है, कश्मीर जैसे कश्मीर है, राइट, कश्मीर, तो कश्मीर के लिए जैसे के को 8, A1, S4, H2 और M7, I5, MIR3। तो रिमसेक के लिए आर किसको फिर करेगा, आर मतलब 3, तो 3 में सारी हैं, ठीक है। फिर आई मतलब 5 आना चाहिए, फिर 3 के बाद 5 सब में, 4 ऑप्शन में। एम मतलब एम के लिए 7 है ना, तो 7 किस किस में, 7 फर्स्ट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, तो थर्ड वाला एलिमिनेट हो गया। फिर एस के लिए 4 किस किस में, 7 के बाद 4, 7 के बाद 4 2 में, तो मतलब 7 फर्स्ट और सेकंड में है। फिर है एच के लिए 2 आएगा, तो 2 किस में, सिर्फ फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट। ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हाउ मैनी पीपल हैव ऑनर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड इन 2023, मतलब 2023 में कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, मतलब 9 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। मैं तो टोटल पद्म अवार्ड की बात नहीं कर रही, मैं पद्म भूषण अवार्ड की बात कर रही हूँ, तो ये टोटल 9 लोगों को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंग्लिश, एंड आई हैव नो प्रीजुडिसाइज डॉट 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 फॉरगिवनेस। तो ये डॉट डॉट है, उसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है कि इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन जो है ऑप्शन में दी हुई उनमें से फिल होगा। तो इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। तो 2023 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो होता है वो किसको दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आलिया मीर, फोर्थ ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही डॉट 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 wants to succeed in life must be prepared to hard work, है ना। तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, whoever आएगा, whom आएगा, who आएगा या who is आएगा, तो इसका सही आंसर है who, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में किसको दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड है और सेकंड है लियोनेल मेसी, थर्ड है जूनियर नेमार, फोर्थ है आर्मांडो मैराडोना। तो इसका सही आंसर है लियोनेल मेसी। मेसी को दिया गया है लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड फुटबॉल के फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो
इसमें से जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है कि छोटी छोटी कंपनी मर्ज होकर कोई एक बड़ी कंपनी बनाए, ठीक है। तो मैंने आपको मतलब भी बता दिया, उसकी जो सही स्पेलिंग है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम हैज़ बीन वॉन द वुमेन प्रीमियर लीग 2023। तो 2023 की जो वुमेन प्रीमियर लीग थी वो कौन सी टीम ने जीती है? गुजरात टाइटंस, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस या राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही आंसर है मुंबई इंडियंस, है ना। और ये वुमेन प्रीमियर लीग का पहला ही एडिशन था, फर्स्ट है, मतलब इसी साल से ये स्टार्ट हुआ है। वो पहला जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बेल द कैट। इडियम एंड फ्रेजेस का ये इंग्लिश का ये, है ना। तो टू बेल द कैट का मतलब होता है तो इसका सही आंसर है टू टेक लीड इन डेंजर, ठीक है। मतलब टू बेल द कैट का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो इफेक्टिव हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डेंजर भी है ना। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन है टू टेक लीड इन डेंजर, टू बेल द कैट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ वॉन वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। तो मतलब वुमेन जो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 है उसका जो विनर है वो कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड, मतलब इंडिया की जो वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप की जूनियर टीम है ना, उसने एशिया कप जीता हुआ है 2023 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग ईयर। मतलब कि ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि आर यू जो है उसकी जगह पे हम ऐसा क्या यूज़ करें। इनमें 4 ऑप्शन में थे कि ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाए, है ना। तो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग ईयर की जगह मतलब ये किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहा है जो मतलब हो चुका है और कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी वो हो रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम अगर हैव यू बीन वर्किंग ईयर अगर यूज़ करते हैं ना तो ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ईयर, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है 2023 में। तो इसका जो सही आंसर है वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आई होप इस अच्छा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये पहली बार नहीं जीता है, 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और 2021 में भी, ठीक है। तो पिछले 2 साल से ये जीता आ रहा है और ये तीसरी बार है जब ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही लिव्स इन अम्बाला इन हरियाणा, ठीक है। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आएंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, बताओ, इसका जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है ही लिव्स एट अम्बाला इन हरियाणा। एट का जो प्रयोग करते हैं ना, मतलब यूज़ जो करते हैं वो अगर कंपेयर मतलब स्टेट और कंट्री दे रखी है या फिर कंपैरिजन वाली स्टेट में, तो एट का छोटे शहर के लिए करते हैं, छोटी चीज़ के लिए, और इनका थोड़े से बड़े के लिए करते हैं, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 इंडिया के अंदर ही होती है ये संतोष ट्रॉफी, और ये फुटबॉल से रिलेटेड होती है। तो वो कौन सी स्टेट ने जीती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका, मतलब कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है। और संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड होती है? फुटबॉल से रिलेटेड होती है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फिश इन ट्रेवल्ड वाटर, ये भी इडियम एंड फ्रेजेस का है। तो आपको बताना है कि इसका क्या हुआ। तो इसका जो मतलब होता है ना, टू फिश इन ट्रेवल्ड वाटर, मतलब कि कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में अगर कोई इंसान कन्फ्यूज़न है और आप अपनी चालाकी से कोई काम निकाल लो, है ना, अपना प्रॉफिट कर लो, तो उसका ये मतलब होता है। मैंने आपको हिंदी में समझाया, तो इसके मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मतलब बुक में इसका आंसर फर्स्ट दिया हुआ है टू इंडल्ज इन इवल कंस्पिरेसी, बट मेरे को इसका थर्ड वाला ऑप्शन है वो भी सही लग रहा है, टू मेक ए पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, है ना। बिकॉज जो मैंने इसको जब गूगल किया ना कि टू फिश इन ट्रेवल्ड वाटर, तो ये आ रहा था उसका, फिर मैंने उसका जब मतलब समझा तो मेरे को फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों ही सही लगा। आप मेरे को बताना कि इसका मतलब ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। बुक में इसका आंसर फर्स्ट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट टिक किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट स्पीसीज ग्रुप टू एंटर इंडिया, मतलब ट्राइबल्स की बात हो रही है कि ट्राइबल्स में पहली वो कौन सी स्पीसीज थी जो भारत में एंटर करी, राइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नेग्रिटो। तो वो पहली ट्राइबल ग्रुप था जो इंडिया के अंदर आया था, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरियस। एवरियस का आपको सिनोनियम बताना है, ठीक है। एवरियस का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनवी। तो इनवी का भी मतलब होता है कि जलना किसी से या फिर ईर्ष्या करना, राइट। जनरोसिटी होगा नहीं, ग्रीड भी मतलब लालच, हेट्रेड का हो सकता है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, राइट। और नफरत और जलने में मतलब या ईर्ष्या में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो इसका सही आंसर फिर इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रत्नावली। रत्नावली जो बुक है उसके ऑथर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन रत्नावली के ऑथर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ एफ इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो मैट इज इक्वल्स टू 34 हो रहा है, मैट, राइट। तो कार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। कार के लिए कार सी कितने नंबर पे आता है 3 प्लस 1, ए कितने पे आता है 1 प्लस आर कितने पे आता है, आर आता है आई थिंक 18, टोटल करेंगे तो आएगा 22। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा, राइट। 22 इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसी तरीके से करेंगे इसको, रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट 2023, मतलब 2023 में जो नई पार्लियामेंट का इनॉर्गेशन किया है। नई, एक तो ये क्वेश्चन है कि नई पार्लियामेंट का इनॉर्गेशन किसने किया है, तो वो पीएम मोदी, ठीक है। और फिर इसकी जो कॉस्ट आई थी वो कितनी है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में, वो सॉरी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, थर्ड तो हो गई नहीं, राइट। तो क्यों, बिकॉज जब न्यू पार्लियामेंट का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था तो वो टाटा ग्रुप्स को दिया गया था। ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको दिया गया है, ठीक है। और मेरे को बताना कि न्यू पार्लियामेंट के जो चीफ आर्टिटेक्ट थे उनको मतलब उनका नाम क्या है। तो और जब एस्टिमेशन हुआ था तब 862 करोड़ का हुआ था, लेकिन जब ये बन के रेडी हुई तो उसकी कॉस्ट जो थी वो आई थी 971 करोड़, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 971 करोड़, 971, राइट। तो इसको याद रखना, बिकॉज हो सकता है ना कि मतलब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि एस्टिमेशन 860 करोड़ का हुआ था तो उतना ही कॉस्ट आया हो, लेकिन उसका ऐसा सही नहीं है। उसका जब कॉस्ट बन के मतलब जब रेडी हुई थी उसका 971 करोड़ हो गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे इसको जम्बल वर्ड से है, ये आपको अरेंज करने हैं मतलब, है ना। तो फर्स्ट इज बुक, सेकंड इज पल्प, थर्ड इज वुडन लॉग, फोर्थ इज फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज पेपर। तो इसका होगा ओके। सो जैसे फॉरेस्ट पेपर, राइट। पेपर हमें कहाँ से मिलते हैं, जो पल्प होता है ना लकड़ियों का, उससे, राइट। उससे लकड़ियों से बनाते हैं हम लोग पेपर्स। तो मतलब फोर्थ सबसे पहले आएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद आएगा वुडन लॉग, मतलब लकड़ियाँ फॉरेस्ट में मिलेंगी। उसके बाद क्या आएगा, वुडन लॉग से हमें क्या मिलेगा, पल्प, ठीक है। पल्प से क्या बनाएंगे हम, पल्प से हम बनाएंगे पेपर, ठीक। और पेपर से क्या मिलेगा हमें, पेपर को हम मतलब कंबाइन करके क्या बनाएंगे, बुक, ठीक, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। देन फोर्थ थर्ड ऑप्शन में तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ फॉरेस्ट को है ना, फोर्थ, थर्ड वुडन लॉग, ठीक है। सेकंड पल्प, ये भी ठीक है। फिफ्थ पेपर, ये भी ठीक है। और फर्स्ट बुक, क्या। तो फर्स्ट वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है ना। तो ये हो गया इसका। फिर है हु इज़ द विनर ऑफ टाटा IPL 2023, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और जो फर्स्ट रनर अप थी वो थी गुजरात टाइटंस, ठीक। गुजरात टाइटंस वाज द फर्स्ट रनर अप ना। और फर्स्ट ये तो हो गया मेंस का, कि मतलब ये मेंस वाला है, ये मेंस की बात कर रही हूँ मैं कि टाटा IPL 2023 मेंस वाला किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने। और वुमेंस वाला किसने जीता था, वो जीता था मुंबई इंडियंस ने। तो ये याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनिंग से है, इसमें ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो पहले तो ये बना लेते हैं, ये नॉर्थ कौन सी होती है, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट, राइट। तो ये हो गया। फिर देखते हैं, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो इस तरीके से चलता है वो। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, राइट। इन टर्न्स टू हिज लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट में मुड़ गया वो, इस तरीके से, ठीक है। फिर देन हिज राइट, मतलब फिर वो राइट में मुड़ गया, राइट में इस तरीके से। अगेंस्ट टू हिज एंड अगेन
टू हिज राइट, मतलब उसी में गया ना, मतलब यहाँ खड़ा हो गया, फिर से राइट में गया, तो इन विच डायरेक्शन ही विल बी फेसिंग, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट, क्योंकि थर्ड में ही है ना, बिकॉज वो पहले नॉर्थ में गया, फिर वहाँ से उसने लेफ़्ट लिया, मतलब वो वेस्ट में इस टाइम वेस्ट में थोड़ा सा वो चला, फिर उसने राइट ले लिया, मतलब वो ईस्ट में हो गया, ठीक है, ईस्ट में, फिर से वो ईस्ट में ही, मतलब वहाँ पर आने के बाद में वो ईस्ट में ही रहा, और ईस्ट में ही वो आगे चलता रहा, है ना, अगेंस्ट उसने राइट लिया ना, तो थर्ड आएगा इसका। विच इंडियन सिटी इज़ निक नेम योगा सिटी, मतलब ये जो 4 सिटी दे रखी है, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज, इसमें से कौन सी सिटी को हम कॉमनली मतलब निक नेम, मतलब किसका नाम योगा सिटी है, तो इसका सही आंसर है ऋषिकेश, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऋषिकेश को हम योगा सिटी भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, योगा सिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाखरा नागल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, भाखरा नागल डैम जो है वो किस नदी पे बना हुआ है ना, तो वो किस नदी पे बना हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज कावेरी, सेकंड इज सतलज, थर्ड इज ब्रह्मपुत्री, फोर्थ इज गंगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है सतलज, भाखरा नागल जो है वो सतलज नदी में, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, क्यूनो नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में बना हुआ है ना, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या मध्य प्रदेश, तो इसका जो सही आंसर है वो है क्यूनो नेशनल पार्क जो है वो है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये मेरे को बताना कि क्यूनो नेशनल पार्क में मोस्टली मतलब कौन सा जो एनिमल है वो रिजर्व है, राइट, रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करंट जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है, फर्स्ट इज उदय ललित, सेकंड इज डी.वाई. चंद्रचूड़, थर्ड इज हरीश साल्वे, फोर्थ इज किरण रिजिजू, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी.वाई. चंद्रचूड़, राइट, ये करेंट चीफ जस्टिस हैं, इनसे जो पहले थे वो उदय ललित थे, ठीक है, ये 15 आई थिंक ये 50th है, मतलब और इनसे पहले वाले 49 थे, तो ये 50th वाली हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये आपका आज का मॉक टेस्ट था। आई होप कि आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आएगा, और आपका स्कोर कितना आया वो कमेंट सेक्शन में बताना एक बार कि कितना आ रहा है, ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा कि मतलब आपकी प्रोफेशन क्या चल रही है, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है, और आपको ये भी पता पड़ गया होगा कि कौन से सेक्शन में आपको अभी थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है। मैंने अभी इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं डाला है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मैं अगले टेस्ट में डालूंगी, वही नहीं डाला, बाकी मैंने सारे इंग्लिश के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है, राइट, और तो यही था। आई होप कि ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट ही है ये, ठीक है, इसमें टोटल मैंने 40 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें मैंने रीजनिंग के भी डाले हैं, इंग्लिश के भी डाले हैं, और मतलब पीछे हिस्ट्री से भी, स्ट्रेटेजिक जीके से भी डाले हैं मैंने, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डाले, मैं तो सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, और जो नहीं हो पाया वो अगले मॉक टेस्ट में हो जाएगा, बस जस्ट प्रैक्टिस सेट ही तो है, तो ये आपको मतलब फुल इससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपको कितना आ रहा है, ठीक, तो ये हो गया। इन मॉक टेस्ट को अपलोड करने का सिर्फ इतना ही है कि आपको मतलब आइडिया होता रहे कि आपका कितना पोर्शन जो है वो कवर होता जा रहा है सीबीटी के सिलेबस से, एंड और प्रैक्टिस के लिए कि आपको मतलब और अभी कितनी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिवीजन इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वहाँ पर जब आप सीबीटी करोगे तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, राइट, तो जितनी भी नेगेटिव क्वेश्चन अभी यहाँ पर कर लोगे आप उतना ज़्यादा रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, तो ये बात सही है, जितनी मिस्टेक आप यहाँ कर लोगे उतनी ही कम आपके एक्चुअल टेस्ट में होंगी, तो कोशिश करो कि सारे मॉक टेस्ट अटेंड करो और अच्छे से दो, जितना हो सके उतना ज़्यादा, मतलब ईमानदारी से देने हैं आपको सारे टेस्ट, और सारे अटेंड करने हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे टॉपिक्स में से डालूँ, तो हो सके तो कर लो, मतलब जितने टेस्ट हों उससे दो, ये नहीं कि ये वाले देने, अगर आप इसके अलावा भी और दे सकते हो तो वो भी दे दो, बिकॉज इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं प्रीवियस ईयर्स के भी डाल देती हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना, तो ये मॉक टेस्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो अगर आपको और किसी और वीडियो मतलब टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दूँ, मैं बता दूँगी। मतलब मेरे को मोस्टली आ रहा था कि आइज़ में मतलब कि नंबर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, या फिर हमारा इतना है, हमारा इतना। तो मैंने उसका आइज़ का वीडियो भी डाल दिया था क्योंकि उसके ज़्यादा डाउट्स थे, ठीक है। तो अगर ऐसी किसी और टॉपिक के चाहिए तो मेरे को बता दो, मैं उसमें भी आपकी वीडियोज़ मतलब हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपको बता दूँगी बिकॉज मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया कि मतलब सारी प्रोसेस कैसी किस तरीके से होती हैं, तो उसकी वजह से आपको हेल्प हो जाएगा, और कुछ नहीं है ना। तो यही था, एंड दिस वाज द मॉक टेस्ट। आई होप आपका स्कोर अच्छा है हो, अगर नहीं आया तो और प्रैक्टिस करो और कोशिश करो और पढ़ो। अगले टेस्ट में इससे ज़्यादा स्कोर करना है, जो आज आया है उससे ज़्यादा, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर मॉक टेस्ट एंड द इन्फॉर्मेशन। अगर कोई और भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसको भी ये शेयर कर देना, ठीक। बिकॉज भाई टाइम लगता है, मैं सीरियसली बता रही हूँ, इनको प्रिपेयर करने में ना मेरे को पूरा किसी दिन पूरा दिन निकल जाता है कि पहले तो क्वेश्चन कलेक्ट करो, राइट, फिर उनको मतलब स्लाइड्स बनाओ, फिर रिकॉर्ड करो, फिर उसकी एडिटिंग करो, देन आई अपलोड दिस। तो टाइम लेते हैं ये, तो कोशिश करना कि मतलब दूसरों को ही हेल्प कर दो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।